राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर के तत्वाधान में उच्च न्यायालय के हेरिटेज परिसर में स्थित एसोसिएशन हॉल में सीपीआर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्ष रत्नाराम ढोलिया ने बताया कि आज दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1 बजे से उच्च न्यायालय के हेरिटेज परिसर में स्थित एसोसिएशन के पुराने हॉल में एकेडमिक क्लब के तहत सीपीआर प्रशिक्षण जीवन रक्षक कौशल कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ढोलिया ने किया। प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र तातेर द्वारा विस्तार से मानव जीवन में हृदय से संबंधित बीमारियां जिसमें सडन कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, वाटर ड्रॉइंग विक्टिम, इलेक्ट्रोकरेट आदि के संदर्भ में अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण एवं व्याख्यान दिया गया। प्रशिक्षण शिविर में हृदय से संबंधित बीमारियों के अचानक उत्पन्न होने एवं जीवन की रक्षा हेतु प्राथमिक चिकित्सा एवं सीपीआर देने की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। प्रशिक्षण शिविर एवं पश्चात एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा प्रोफेसर राजेंद्र तातेर का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत व आभार प्रकट किया गया। आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा अपने एकेडमिक क्लब में डॉक्टर राजेंद्र जी तातेर जो एमडीएम से सेवानिवृत्त हैं, उनके द्वारा सीपीआर की जानकारी अधिवक्ताओं को दी गई। सीपीआर किस तरह से सही ढंग से कैसे दिया जाता है जिससे किसी भी व्यक्ति की जान बच सके, उसी के बारे में राजेंद्र जी तातेर साहब ने सभी अधिवक्ताओं को अवगत कराया और उन्होंने उनके द्वारा प्रशिक्षण दिए गए कई व्यक्तियों की जान बीच में अभी बचाई है, 2 उन्होंने बताया। तो उसी उद्देश्य को देखते हुए हमने डॉक्टर राजेंद्र तातेर साहब से निवेदन किया, तो उन्होंने हमारे निवेदन को आज आके अधिवक्ताओं को अपना सीपीआर के तहत किसी व्यक्ति की जान कैसे बचाई जा सकती है उसके बारे में अवगत कराया। और ये प्रोग्राम करके हम सभी अधिवक्ता सब ने अनुभव प्राप्त किया और सभी हर्षोल्लास के साथ उनकी बात सुनी और ये आज का कार्यक्रम सफल रहा। रत्नाराम ढोलिया, अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पुण्यात्म श्री माधव सेवा समिति के रातानाड़ा क्षेत्र के माधव एवं केशव संस्कार केंद्र पर अध्ययनरत नन्हे बालक बालिकाओं को वर्तमान में एक बहुत ही संवेदनशील और अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय गुड और बैड टच के बारे में जानकारी दी गई। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चाहे घर हो, स्कूल हो या कार्य क्षेत्र, इस प्रकार की घटनाएं समाज में तेजी से जानकारी के अभाव में घटित हो रही है और सबसे ज्यादा इसका शिकार मासूम बच्चे हो रहे हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अजय सांसी ने बताया कि राजस्थान पुलिस की ओर से गठित महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र की हेड कांस्टेबल शादा पुनिया एवं कांस्टेबल किरण चौधरी और डॉक्टर श्वेता सोलंकी निदेशक स्वीट्स लिटिल एरर इंटरनेशनल स्कूल द्वारा बच्चों के साथ संयुक्त रूप से सत्र का आयोजन किया गया। आज के समय में इस विषय की गंभीरता हमारे समाज में गहराई से महसूस की जा रही है। जब इस प्रकार की घटनाएं बच्चों के साथ घटित होती है तो वे यह समझ नहीं पाते, लेकिन उनके मस्तिष्क और मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है जो आगे चलकर मानसिक और शारीरिक कष्ट का कारण बनता है। इसलिए हमें व्यापक रूप से ऐसे अभियानों को निरंतर चलाना चाहिए और अभिभावकों को भी इसमें सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए। पुण्यात्म श्री माधव सेवा समिति के रातानाड़ा भाग एवं पुलिस प्रशासन का महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र एवं डॉक्टर श्वेता सोलंकी इंटरनेशनल स्कूल निर्देशक के द्वारा सहयोग से सांसी बस्ती रातानाड़ा में जो विभिन्न प्रकार के संस्कार केंद्र माधव, केशव, इनमें अंधेरित नन्हे बालकों को गुड टच, बैड टच, उसके व्यवहारिक कारण, उनसे सावधानियां, स्थितियों का सामना करना, कहीं बच्चा खो जाए, पुलिस प्रशासन से कैसे संपर्क करना है, संपूर्ण टीम के साथ हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। भविष्य में और भी हम घूमंतु सेवा बस्तियों में इस प्रकार के जन कल्याणकारी जागरूकता वाले कार्यक्रम करेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम शारदा पुनिया है। मैं राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित हूँ। 2020 से हमारा सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पे सांसी बस्ती में बच्चों को गुड टच, बैड टच की ट्रेनिंग दी गई। किस तरीके से उनको, अगर उनके साथ कोई भी इस तरीके की घटना करता है तो उनको 10 समय पे 1098 पे कॉल करना चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकाल सकें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।
राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जोधपुर के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सफाई कर्मचारी दिव्यांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों को कम ब्याज दर पर स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करवाने की विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को ज्योतेश्वर महादेव मंदिर ज्योति नगर चांदना बाखर जोधपुर में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त जागरूकता शिविर में शीशराम जी चावला संयुक्त निदेशक राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम मुख्यालय जयपुर द्वारा निगम की NSKFDC, NSFDC, NSTFDC, NHFDC, NBCFDC योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु उपस्थित जनसमूह को योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की ओर से आज ये कैंप ऋण मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और सफाई कर्मचारी, इन पांचों कैटेगरी के लोन के फॉर्म हमारे यहाँ भरवाए जा रहे हैं और एक जागरूकता से मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उनको विभिन्न तरह की ऋण योजनाएं जो हमारे द्वारा संचालित की जा रही है उसके बारे में विस्तार से अवगत कराया जा रहा है। जैसा कि हमने बताया इनको कि अभी ऑनलाइन पोर्टल चालू है, 31 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है। आप 31 तारीख तक जो है वो ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ई मित्र के केंद्र की सुविधाएं यहाँ निःशुल्क हमने उपलब्ध कराई है। ई मित्र के माध्यम से जो है ये लोग सारे ऋण के लिए आवेदन कर रहे हैं। हमारी जो है ब्याज दरें हैं वो बहुत ही कम है, सबसे 2% से लेकर के मैक्सिमम 8% तक है, जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है। हम इसमें कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्वार्टरली किस्त लेते हैं इनसे और बहुत ही सरल तरीके से इनको लोन का काम किया जाता है। इसमें मात्र जन आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, आय की सीमा के लिए जो है इनसे सेल्फ अटेस्टेड इनकम सर्टिफिकेट लेते हैं जो 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दिव्यांगजन और सफाई कर्मचारी के लिए ऊपरी आय में कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अब हम इस साल से जो है वर्ष 24-25 से में जो है अधिकतम 10 लाख तक के लोन दे रहे हैं और दिव्यांगजनों के लिए तो विशेष रूप से अगर ये मकान बनाने के लिए भी लोन लेना चाहे तो हमसे ले सकते हैं। स्कूटी खरीदने के लिए या कोई अन्य उपकरण खरीदने के लिए भी इनको लोन की आवश्यकता हो तो हमसे लोन प्राप्त कर सकते हैं। SC कैटेगरी में 10 लाख तक का लोन है और अगर उससे ज्यादा उनको चाहिए तो उसके लिए वो अलग से ऑफलाइन आवेदन कर सकता है, वो भी हमारे पास विकल्प उपलब्ध है। और इसी साल से जो है हम EBC के लिए भी बजट घोषणा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट घोषणा की गई है उसमें जो सवर्ण जाति के जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए भी वर्ष 24-25 से लोन देने की जो है वो कार्यवाही प्रारंभ करेंगे। आज यहाँ जोधपुर में जो है ये मेले का आयोजन किया गया। इसके अलावा हम संभाग स्तर पर अलग अलग संभागों में, राजस्थान के जो 10 संभाग है उसमें हर एक में एक मेले का आयोजन करेंगे और वहां पर इनसे जो आवेदन कराए जाएंगे। विशेष रूप से ये जो है SC ST की जो बस्तियां हैं, दिव्यांगजनों जहाँ एकत्र होकर रहते हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से हम ये कैंप आयोजित करा रहे हैं और भारत सरकार इसमें सहयोगी है। भारत सरकार की तरफ से NSKFDC है, NBCFDC है, वो हमारे सहयोगी है, जिनकी तरफ से जो है ये कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। सरकार योजना निकालती है लेकिन आम जनता के नहीं समय पर देखिए अब की बार जो है बहुत ही जल्दी हम कर रहे हैं। कुछ पोर्टल में दिक्कत आ गई थी इसलिए वो उसकी वजह से विलम्ब हो गया। अब पोर्टल संचालित हो गया है, नए तरीके से हमने पोर्टल का गठन कर लिया है। अब जल्दी ही इनको दीपावली से पहले जिन लोगों ने पहले आवेदन किए हैं, जिनके सिलेक्शन हो गए हैं, सबको लोन का वितरण कर दिया जाएगा। मेरा नाम शीशराम चावला है, मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ SC ST फाइनेंस कॉर्पोरेशन जयपुर। आज जोधपुर संभाग पे अंजा जो निगम है जोधपुर में हमारे संयुक्त निदेशक महोदय अंजा वित्त निगम जयपुर से पधारे। इस कैंप का आयोजन हमने ऐसी बस्ती का चुनाव करके किया जहाँ ज्यादा से ज्यादा उस वर्ग के लोग हैं तो उनको हम लाभान्वित कर सके। ऑफिस में बैठकर कार्य करना बुलाना एक अलग है, लेकिन हर आम व्यक्ति के लिए पैसा खर्च कर करके ऑफिस तक आना संभव नहीं है। तो हमारी मंशा ये थी कि हमारी योजनाओं का जो लाभ है, विभागीय योजनाओं को, माननीय मोदी जी की भी ये इच्छा है कि जन जन तक लाभ पहुंचाना, तो उसका करते हुए हमारे विभाग द्वारा
इस क्षेत्र में कैंप का आयोजन कर सभी वर्गों को योजनाओं की जानकारी दी गई। हमारे जो समस्त बैंक सहयोगी हैं उनको भी हमने आमंत्रित किया, वो भी अपनी योजनाओं के साथ यहाँ पे पधारे और यहाँ योजनाओं के बारे में जानकारी दी। और केवल जानकारी देना ही नहीं है हमारा मकसद, आज फॉर्म भरवाना भी टारगेट है कि उनको जो है हम उसमें फॉर्म भरने में जो कमी आती है, जो उनको समझ में नहीं आता है, तो हमने ई मित्र 2 यहाँ बिठाए हैं जो हमारे विभाग की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। उन ई मित्र पर आकर प्रातः सुबह से लेकर शाम तक वो ई मित्र संचालक और हमारा स्टाफ यहीं रहेगा। तो जो भी इस क्षेत्र के और जो यहाँ से चिन्हित हैं उनको हमने सूचित भी किया है, वो यहाँ आएंगे, अपने आवेदन करेंगे। उनके आवेदन में जो कमी होगी उनकी जानकारी हम स्वयं उनको अवगत कराएंगे, उनका फॉर्म भराएंगे, फिर उन फॉर्म को हम चिन्हित करके हमारे निदेशालय भिजवाएंगे। तो माननीय शीशराम जी चावला जी के माध्यम से उनको स्क्रूटनाइज करके और उनका जो लोन सैंक्शन किया जाएगा। तो सर ने जैसे निर्देश दिए हैं कि दीपावली तक इस कार्य को करना है, तो हम भी उनकी मंशा के अनुरूप त्वरित रूप से इस कार्य को करके आम जन को लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नहीं, हम नहीं, फ्री ऑफ चार्ज, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क। टारगेट जो हमें टारगेट दिए गए हैं केंद्र सरकार से कि हमें इतने लोन जैसे 100 का है हमारा टारगेट, तो 100 आवेदन हम करवाएंगे। लेकिन मेरा ये इच्छा रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आवेदन हो, तो जो पात्र हैं, जो वास्तविक नीडी है, उनको इस योजना का लाभ मिले। जैसे मैं ये कहना चाहूंगी कि ट्रैक्टर योजना है, ई रिक्शा योजना है ना, ऑटो रिक्शा है, उसके लिए आवेदन ही नहीं आते। तो मेरा आज मकसद यही था कि जो पात्र लोग हैं, जैसे ई रिक्शा एक बहुत अच्छा रोजगार का साधन है, तो लोगों को जानकारी नहीं है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल बैंक में बहुत ज्यादा है और हमारी बहुत कम है, तो वो आवेदन करें। और हमारी टारगेट भी, मंशा ये नहीं है टारगेट पूरा, मंशा ये है कि हम इतने जनों को अगर पात्रता रखते हैं तो उनको हम आवेदन कराएं ताकि उनको इस योजना का लाभ मिल सके। जॉइंट डायरेक्टर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और परियोजना प्रबंधक जोधपुर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा आयोजित 32वें ओम शिवपुरी नाट्य समारोह के तीसरे दिन शुक्रवार को जय नारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल में काया में काया नाटक का प्रभावशाली मंचन किया गया। काया में काया आनंद वी आचार्य का बहुचर्चित नाटक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखे इस नाटक में महात्मा गांधी, नेहरू सहित अन्य किरदारों के माध्यम से आजादी के आंदोलन और उसकी सफलताओं, उपलब्धियों सहित वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका मूल्यांकन इन्हीं ऐतिहासिक चरित्रों का द्वारा किया जाता है। विभिन्न वैचारिक मान्यताओं और धाराओं के चलते आंदोलन के तत्कालिक प्रभाव व आज उनकी उपयोगिता और परिणामों का समग्र मूल्यांकन भी किया गया है। आज के समय में गांधी जी द्वारा आजादी के उनके सहयोगी किरदारों और मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, कस्तूरबा रामानुज बिहारी से विमर्श कर आजादी के बाद के हालातों पर चिंता प्रस्तुत करते हुए अपनी स्वयं की पड़ताल करते हैं कि वो अपने उद्देश्यों में सफल हुए अथवा नहीं। ओम शिवपुरी नाट्य समारोह में आज हमें जोधपुर आकर बहुत अच्छा लगा। टाउन हॉल की व्यवस्थाएं हमें बिल्कुल सपोर्ट करी, व्यवस्थाओं ने बहुत सपोर्ट किया, यहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मेकअप मैन वाले, लाइट वाले, म्यूजिक वाले, और राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी और उत्तर पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उनकी तरफ से, पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र उनकी तरफ से हम आए, उनका बहुत बहुत आभार कि हमें ये मौका दिया। काया में काया नाटक बीकानेर के वरिष्ठ रंग निर्देशक, वरिष्ठ रंगकर्मी आनंद वी आचार्य द्वारा लिखा गया है। ये नाटक हमारे गुरुदेव श्री सुरेश हिंदुस्तानी द्वारा निर्देशित किया गया है। उनके आशीर्वाद से ही हम आज यहाँ पहुंच पाए हैं, इसका मंचन कर पाए हैं। काया में काया गांधी आज के हालात में अपने आप में, उन्होंने आज़ादी के टाइम में क्या उन्होंने स्ट्रगल किया, उसकी एक आर्थिक, सामाजिक और उन बातों पर, विवेचनाओं पर अपनी चर्चा करते हैं। और काया में काया के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसी टीम हो तो काया में काया किया जाना संभव है, वरना बहुत मुश्किल है। आपका परिचय सर? मेरा नाम जय खत्री है, मैं बीकानेर से। थैंक यू सो मच। ओम शिवपुरी नाट्य समारोह में आपने जो नाटक देखा काया में काया, ये गांधी जी की जीवनी पर आधारित नाटक है। आज के काल में हमें किस तरह राजनीति करनी चाहिए और किस तरह से अपने आप में सुधार करना चाहिए, यही संदेश इस नाटक के जरिए दिया गया है। इतिहास में कुछ ऐसी गलतियां हो गई जिसका पश्चाताप करते हुए ये नाटक अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है। सभी पात्रों ने बहुत ही शानदार अभिनय किया
और एक अच्छे प्रस्तुतिकरण को पेश करने का प्रयास किया। ये नाटक कहाँ का प्रदर्शित हो चुका है? ये नाटक इससे पहले 5-6 जगह पे प्रस्तुत हो चुका है। बीकानेर में भी इसका आयोजन हो चुका है, बाहर भी कई बड़े शहरों में आयोजन हो चुका है और समय समय पे जहाँ इसकी जरूरत महसूस होती है तो हम इस नाटक को तैयार करके इसका आयोजन करने का प्रयास करते हैं। परिचय सर आपका? मेरा नाम उत्तम सिंह है। हमारे गुरुजी सुरेश हिंदुस्तानी जी अस्वस्थ होने की वजह से आज हमारे बीच पहुंच नहीं पाए, इसलिए मैं टीम की जिम्मेदारी को संभालते हुए मेरे सभी साथियों जय खत्री और पूरी टीम के साथ यहाँ पे उपस्थित हुआ और इस नाटक का आयोजन करने में हम कामयाब हुए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में नव आरक्षकों की बैच संख्या 253-254 की दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन 19 नवंबर 2024 को किया गया, जिसमें कुल 567 नव आरक्षकों ने भारत के संविधान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखने की शपथ ली और खुद को देश के लिए समर्पित किया। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एमएल गर्ग महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल जोधपुर रहे, जिन्होंने भव्य परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि महोदय ने नव आरक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सीमा सुरक्षा बल में शामिल होकर अपनी चुनौतियां लड़ने का साहसिक निर्णय लिया है। निष्ठा और ईमानदारी से सौंपे गए कार्यों को पूरा करते हुए आप निश्चित ही देश को प्रथम पंक्ति में लाने में अपना विशिष्ट सहयोग अवश्य प्रदान करेंगे। आपको सीमा या आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किया जाता है तो आप आम जनता के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार कर मानव अधिकारों का सर्वोच्च सम्मान करें और बल की गरिमा को सदा अक्षुण्ण बनाए रखें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण एवं टूटू जिलों की जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 8 नवंबर 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जाएगा। जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट के सफल आयोजन के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन 9, 10 और 11 दिसंबर 2024 को राजधानी जयपुर में होगा। इसका आयोजन राजस्थान सरकार के तत्वाधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका नोडल विभाग BIP है। इस 33 दिवसीय मेगा समिट का उद्देश्य देश विदेश की बड़ी छोटी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में आकर काम करने के लिए आमंत्रित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग धंधे लगाने में मदद करना और अन्य सुविधाएं मुहैया कराना है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दक्षिण ललित कुमार शर्मा स्थान सोजाला थाने पर थाने क्षेत्र में घरेलू नौकर द्वारा बुजुर्ग दंपति के घर से 15 लाख रुपए की हुई चोरी की वारदात के खुलासे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी महीने की 5 तारीख को थाने पे सूचना प्राप्त हुई कि थाना सोडाला के अंतर्गत रामनगर नाम की कॉलोनी है, वहाँ एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं। वो उसी दिन 15 लाख रुपए 2 बार अलग अलग 7.5 लाख रुपए पंजाब नेशनल बैंक से विड्रॉ करके लाए थे और उसकी जानकारी उनके जो घरेलू नौकर था उसको थी। वो घर से कहीं पर गए, पीछे से उसने अलमारी का ताला तोड़कर और वो 15 लाख रुपए चुराए और वो वहां से फरार हो गया। शुरू से ही उनको उन पर शक था कि वो आदमी यहाँ से फरार है, तो पुलिस में उन्होंने शिकायत की। पुलिस ने उसका पीछा करते हुए कल जो है वो चूंकि बिहार का बांकू जिले का रहने वाला था, तो हमने एक टीम बनाई और मदन लाल हेड कांस्टेबल उनके नेतृत्व में देशराज और इरफान कांस्टेबल उनको हमने वहां भेजा और वहां उसके गांव के जो उसका खेत था वहां से 14 लाख और 20,000 रुपये हमें बरामद हुए और उसको वहां मुताबिक जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड लिया और आज लाके हमने उसको कोर्ट में पेश किया। 1 दिन का PC रिमांड लिया। तो पुराना रिकॉर्ड मिला है कि आरोपी का? इसका पुराना रिकॉर्ड नहीं है। पहले इसी दंपति ने इसे प्लेसमेंट एजेंसी जो होती है उसके मार्फत लिया हुआ था, लेकिन बाद में फिर इन्होंने इसे डायरेक्ट करार कर लिया
तो उसकी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई और इन पे पूरा विश्वास था। उसी घर में ये रहता था। ग्राउंड फ्लोर पे ये बुजुर्ग दंपति रहते थे और फर्स्ट फ्लोर पे इनके बेटे बेटियां रहते थे। और ये जो पैसे भी उसने अपनी बेटी को देने के लिए विड्रॉ किए। कितने साल से काम कर रहा था सर ये लगभग 2 साल से उनके पास था। तो कोई कारण होगा इसको उसने पूछताछ में लोभ लालच के कारण पैसे चुराना जाहिर किया है। अभी पूछताछ हो जारी है। तो अगर हम लेट होते तो ये नेपाल जाने की फिराक में था, उसने बताया है ये, और लेकिन उसको समय रहते हमने गिरफ्तार कर दिया। सर जयपुर शहर में नेपाली नौकरों ने बहुत घटनाएं की है, चोरी की, क्या जुड़ाव है इससे पता है कुछ? अब वैसे अभी तक तो इसका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं पाया है, लेकिन हम अब जो भी हैं, जो ऐसे नौकर हैं, उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन हो। वैसे वेरिफिकेशन इसका भी किया हुआ था, प्रॉपर पुख्ता और सारा एड्रेस वगैरह सारा वेरीफाइड था। लेकिन और जो बिना वेरिफिकेशन के रह रहे हैं उसके लिए हमने सभी जिले में एसएचओ और एसीपीज को निर्देशित किया है कि वो उनका सत्यापन करवाएं। कोई गिरोह का सदस्य तो नहीं? ऐसी अभी कोई जानकारी गिरोह की बात नहीं है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। भरतपुर जिले के वैर विधानसभा में भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष शिव सिंह वेवर के नेतृत्व में सदस्यता महाअभियान को गति प्रदान करने हेतु हर घर जाकर सदस्य बनाए एवं सभी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर सदस्य बनाने का आह्वान किया। भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष शिव सिंह वेवर ने बीजेपी सदस्यों को अपने अपने बूथ पर घर घर जाकर ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने के लिए निर्देशित किया। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर जाकर पहुंचाने का काम करने का आह्वान किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल प्री समिट 2024 को लेकर कृषि एवं संबद्ध विभागों की तैयारियां जारी हैं। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने बताया कि 24 अक्टूबर को होटल्स मैरियट दुर्गापुरा जयपुर में प्री समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट का उद्देश्य राज्य को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना है। कृषि उद्यानिकी पशुपालन डेयरी मत्स्य व सहकारी विभाग की प्री समिट के सफल आयोजन के लिए शुक्रवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। शासन सचिव ने प्री इन्वेस्टमेंट समिट हेतु नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों से सौंपे गए कार्यों की प्रगति के बारे में चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 एक नजर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में होगा। इसका आयोजन राजस्थान सरकार के तत्वाधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जिला बिजनौर के रामपुर में वाल्मीकि बस्ती से महर्षि वाल्मीकि सभा द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह, डॉक्टर आदित्य अग्रवाल एवं अन्य अतिथियों द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। शोभा यात्रा में 1 दर्जन से अधिक झांकियां शामिल रही। नगर में जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। बैंड बाजे की धार्मिक धुन से नगर का वातावरण भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा नगर के सभी परंपरागत मार्गों से होकर निकाली गई। इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से एडिशनल एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल, पुलिस क्षेत्राधिकारी धामपुर, सरवण कुमार थाना कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सोलंकी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। शोभा यात्रा में तरुण कुमार, महर्षि वाल्मीकि सभा के अध्यक्ष सुनील कुमार, उपाध्यक्ष मंजीत सिंह, महामंत्री नीचा टांग प्रियांशु कुमार सहित कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।